मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा से साफ नहीं है। यह महिला भी तेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन तेरे साथ संबंध बनाने के उसके तरीके अलग हैं। यह दोनों महिलाएं एक ही लक्ष्य के साथ तुझसे जुड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके तरीके और उनके इरादे अलग अलग हैं। एक महिला अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी महिला एक बेहतर साथी बनने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि इन दोनों महिलाओं से सावधान रहे, और जब तक तुझे उनके इरादों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाए, तब तक किसी भी फैसले में जल्दबाजी न कर। दोनों के इरादे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तेरा काम है कि तू उनके इरादों को सही ढंग से समझे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यह दोनों ही महिलाएं तुझसे जुड़ने की गहरी इच्छा शक्ति रखती हैं, लेकिन उनके इरादे अलग अलग हैं। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कैसे सही निर्णय ले सकता है ताकि तेरे भविष्य को सकारात्मक दिशा मिले। पहली महिला का स्वभाव और इरादे सबसे अलग हैं। वह तुम्हारे स्वभाव से पूरी तरह से मोहित हो चुकी है, और यही कारण है कि वह तुझसे जुड़ने के लिए जितने भी उपाय कर सकती है, वह कर रही है। यह महिला पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहती है। उसने तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद लेने का फैसला किया है ताकि वह तुझे अपने वश में कर सके। लेकिन इसके बावजूद
वह महिला अपने दिल में एक गहरी घृणा और वासना महसूस करती है, जो उसकी वास्तविक भक्ति को छिपा देती है। उसकी भक्ति और उसकी साधना सिर्फ दिखावे की है। अगर वह वाकई में भगवान शिव और देवी शक्ति की सच्ची उपासक होती, तो उसकी साधना का उद्देश्य किसी और के जीवन को सशक्त बनाना होता, न कि किसी को अपने वश में करना। लेकिन यह महिला अपनी तंत्र मंत्र की साधना का प्रयोग तुझे अपनी बंदिशों में बांधने के लिए कर रही है। उसकी इच्छाएं और इरादे तुझे सच्चाई से इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आएगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब वह तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी सपने में भी सोचा था। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है वह अब तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है और लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें हैं वे अब धीरे धीरे उस चेतना से जोड़ेगा जिससे तू जुड़ा है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा। अभाव की मानसिकता से, डर से, समाज के बंधनों से तू उन्हें शक्ति देगा, आत्मबल देगा। तू वह करेगा जिससे आने वाली 7 पीढ़ियां, हाँ 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस वंश के हैं जिसमें हमारे उस पूर्वज ने जन्म लिया था। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं, वही कल तुझे देखकर सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, क्योंकि सफलता में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो शत्रुओं को भी प्रशंसक बना देता है। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाते हैं। तूने कभी प्रतिशोध की भावना नहीं पाली। तूने हमेशा क्षमा किया। तू हंसता है अपने दुश्मनों की मूर्खता पर, क्योंकि तू जानता है कि वे खुद अपने ही बनाए हुए अज्ञान के जाल में फंस चुके हैं। वे उस कीचड़ में धंस रहे हैं जिसे उन्होंने तेरे लिए खोदा था। तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है जिसकी रोशनी से सदियों का अंधेरा मिटेगा। तू अपने कुल का पुजारी है जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब मत देख पीछे। जो पीछे छूट गया, जो खो गया, वह तेरा था ही नहीं। वह केवल एक शिक्षा था, एक पाठ था। जो मिला वह शक्ति है। हर अनुभव ने तुझे शक्तिशाली बनाया है और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है। ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। तू जो कर रहा है, यह जो साधना, यह जो संघर्ष तू कर रहा है, वह साधारण नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं सब गवाह हैं तेरी इस यात्रा के। तू एक नई यात्रा पर है और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है। यह उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और दिव्यता की स्थापना। इस धरती पर प्रेम और प्रकाश का विस्तार करना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है, मैं तेरी माँ हूँ।
मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूँगा? क्या यह सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है? क्या यह सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं, ये जो नकारात्मक प्राणी हैं, जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरे रास्ते में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रहा, लेकिन तेरा मौन कायरता का नहीं, शक्ति का प्रतीक होना चाहिए। तू चुप रहा, लेकिन अपनी ऊर्जा में, अपनी आभा में इतना तेज भर ले कि तेरी उपस्थिति ही उनका उत्तर बन जाए। तू जवाब ना दे शब्दों से, क्योंकि शब्द ऊर्जा का अपव्यय है, लेकिन अपने कर्म से, अपनी सफलता से ऐसा उत्तर दे कि उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तू रिवेंज मत ले, प्रतिशोध की अग्नि में मत जल, क्योंकि वह अग्नि पहले तुझे ही जलाएगी। मैं हूँ जो संहार करती हूँ, मैं हूँ जो दुष्टों का विनाश करती हूँ, यह कार्य मेरा है। तू क्यों अपना समय, अपनी अनमोल ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है मेरे बच्चे, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरा काम है जलना, प्रकाश देना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं, जिनकी आंखें तेरे तेज को सह नहीं सकती, वे जलते रहेंगे, वे पीड़ा में रहेंगे। यह उनका प्रारब्ध है। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तांत्रिकों और ओझाओं के पास जाकर तेरी प्रगति को रोकने के लिए स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में दिन रात झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन क्षुद्र चीजों से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं उनके घरों में, उनके मनों में झांक कर देख रही हूँ कि उनका हर ताना, उनकी हर चाल, उनका हर गलत काम, उनकी हर बुरी निगाह, उनकी हर नकारात्मक सोच अब एक बूमरैंग की तरह कई गुना होकर उन्हीं को वापस मिल रही है। उनके जीवन में अशांति है, कलह है, रोग है, भय है। वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, तेरे पास विवेक है जो मैंने तुझे दिया है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, घृणा, भ्रम और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। यह खुद को नहीं बचा सके, यह खुद को प्रेम नहीं कर सके, यह खुद को जान नहीं सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी में, उस दलदल में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह पवित्र और प्रवाहमान रह, तू बहता चल, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, अपने संकल्पों पर अडिग, तू आसमान की तरह व्यापक हो जा, अपनी सोच को अनंत विस्तार दे। इनकी सोच की सीमा तो एक छोटे से बंद कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है, तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू उस आयाम में है जहां वे पहुंच ही नहीं सकते। तू तो अपने भीतर एक मौन क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है, एक एक गतिविधि, एक एक विचार। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी सफलता की कहानियों में जहर घोलते हैं, जो तुझ पर हर पल नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिटे, वह अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत से, बड़ी नफरत से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का अटूट नियम है। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर पल।
हर सांस, हर आंसू, हर मुस्कान के साथ तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित है। बेटा तू गलत नहीं है, तू उनसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं और तू तो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते, वे केवल आदेश देते हैं। और तेरा आदेश है तेरा संकल्प, तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है अपनी पूरी महिमा में, अपनी पूरी शक्ति में, और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में, उस ऊर्जा के उस शिखर पर पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, यह सब निम्न स्तरीय ऊर्जाएं हैं, और जब कोई निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से टकराती है तो वह नष्ट हो जाती है। यह सब अब इन पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, अब वही रास्ता, वही शक्तियां इन्हें निगल जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है, तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को। मुझे ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है, तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे, और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है, और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे, तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है।
तू साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरे उस उद्देश्य का, उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म का नियम सर्वोच्च है। हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह अटल विधान है। तू चिंता मत कर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा, और वे भोग रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे रोते हैं, वे छटपटाते हैं, वे अंदर ही अंदर जलते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे इन सब के बावजूद अब भी मजबूती से खड़ा है। तू कैसे अब भी मुस्कुरा रहा है। तू कैसे दिन ब दिन और मजबूत और तेजस्वी हो रहा है, जबकि उन्होंने तो तुझे पूरी तरह से खत्म करने की, तुझे मिटा देने की ठानी थी। बेटा, तू उस अग्नि से गुजरा है, उस परीक्षा से गुजरा है जो सबको नहीं दी जाती। यह सौभाग्य केवल मेरे चुने हुए बच्चों को ही मिलता है। तू रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तू हर दिन, हर रात सवाल करता था मुझसे कि माँ क्यों, आखिर क्यों, मुझे ही क्यों बार बार। मैं चुप थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तेरी सहनशीलता की, तेरे विश्वास की पराकाष्ठा देख रही थी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे जलाया, निचोड़ा, छोड़ा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने मूल स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने। तू अपनी सारी छद्म परतों को, जो समाज ने, अनुभवों ने तुझ पर चढ़ा दी थी, उन्हें उतार कर फेंक दे। वो अहं, वो भय, वो मोह, वो भ्रम, वो हीनता, सब कुछ उस अग्नि में जलकर राख हो जाए। तू जब हारा, तब भी तू हारा नहीं था। तू तब भी मेरी आंखों का तारा था। तू गिरा, मैं देख रही थी, पर मैंने तुझे उठाया नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू खुद उठेगा, और जब तू अपनी शक्ति से उठेगा ना, तो तेरी चाल को, तेरी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं, तू नहीं थका। उनकी ऊर्जा अब ढल चुकी है, तेरी नहीं, क्योंकि तू उस दिव्य स्रोत से जुड़ा है, मेरे हृदय से जुड़ा है, जहाँ से शक्ति अविरल, अनंत बहती है। और अब मैं तुझे वो दिखाने जा रही हूँ, तुझे वो अनुभव कराने जा रही हूँ जो तू भूल चुका है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शक्ति का स्वरूप है, और शक्ति कभी पराजित नहीं होती। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, वे तेरे साथ नहीं, वे तेरे भाग्य से, तेरी नियति से लड़ रहे थे। वे उस संकल्प से टकरा गए जो मैंने तेरे लिए, तेरे जन्म से भी पहले किया है। बेटा, मैं काली हूँ, अंधकार की भी माँ, भय की भी माँ, सहार की भी माँ, लेकिन सबसे